हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड, वर्गमूल भाग विधि से। तो इसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि या फिर कह लें भागफल विधि आप पढ़ते हो क्लास 8th में। आप पढ़ते हो क्लास 8th में। कब पढ़ते हो आप? क्लास 8th में। लेकिन मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं तो 9th-10th पढ़ाता हूँ। देखिए, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 9th-10th वाले बच्चों को भी जो डिवीजन मेथड है, भाग विधि है स्क्वायर रूट का, उसे वो भी याद नहीं रहता है, उन्हें भी याद नहीं रहता है। इसलिए मैं उनको एक अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ जिससे उन्हें याद हो जाए। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही मैं बता देता हूँ मैं आपको कुछ सवाल दूंगा जिन्हें आपको करना है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आप बस वीडियो देखोगे और थोड़ी देर के लिए आपको याद रहेगा, फिर आप फिर से भूल जाओगे। ठीक है, तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी होगी जिससे कि आपका ये पक्का हो जाए। तो स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड वर्गमूल भाग विधि से कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। अब देखिए, मैंने मिटा दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होता है इसे हम अच्छे से देखते हैं। तो जैसे मैंने कह दिया, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर जैसे मैंने कह दिया, तो क्या होता है? 2 × 2 = 4। मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? उस नंबर का 2 बार गुणा। क्यों क्या होता है? 3 बार गुणा। बस ऐसे ही है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 × 3 = 9। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 × 2 = 4। ठीक, अब मैंने पूछ लिया स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है। स्क्वायर रूट को इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है? देखिए, किसी भी नंबर का वर्गमूल क्या होता है? जो वर्गमूल है, अगर उसका 2 बार गुणा कर दिया जाए, उसी से उसका गुणा कर दिया जाए। जो भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर स्क्वायर रूट का हम उसी से गुणा कर दें, उसी नंबर से गुणा कर दें, मतलब स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट कर दें, तो वही नंबर आ जाता है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। मतलब क्या है, जैसे 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब 2 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाता है। अब कैसे हमें पता चला कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है? ठीक है, पहला मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उससे आप निकाल सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके पेयर्स पूरे नहीं बनते हैं। तो क्या कहते हैं कि जिन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और जिनका नहीं होता है उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम कह देते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊं, तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, 2-4 पार्ट्स की होंगी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की, लेकिन उसमें डिवीजन मेथड नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें पढ़ा दे रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो गया? 2 हो गया। अब जैसे मैंने कहा 4 का स्क्वायर 2 होता है। अब 4 के आप फैक्टर्स कर सकते हो, 2 × 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? यूज़ डिवीजन मेथड। जैसे मैंने कह दिया कि 272 है। ठीक है, बड़ा लिख देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। 272 है। ये क्या है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, तो इसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, आप इसके फैक्टर्स कर सकते हो, वीडियो पॉज करके रजिस्टर में कर सकते हो। आप देख लेना कि इसके जो पेयर्स हैं वो बनते नहीं हैं। कोई ना कोई नंबर ऐसा रह जाएगा जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम क्या करेंगे? डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो डिवीजन मेथड का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ लाइन्स बना देते हैं। ऐसे बना दी लाइन्स। अब क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? राइट टू लेफ्ट।
तो राइट टू जब लेफ्ट चलते हैं तो पहले जो 2 अंक हैं, ठीक है, कौन सा है, इकाई दहाई, वंस टेंस, इनका क्या करेंगे हम, बार बना देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वंस टेंस ही हो, जो हम राइट से लेफ्ट चल रहे हैं यहाँ से हमें 2 जो डिजिट्स हैं, अंक है, उनके पेयर बनाते चलना है। ठीक है, और उन पेयर को कह देते हैं 1 बार। ये पहला बार है, अब दूसरा बार बनाना है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही अंक बचा है और इसके आगे कोई अंक है भी नहीं, लेफ्ट साइड में और कोई अंक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसी को एक बार बना देंगे। ठीक, तो बार समझ में आ गया। जैसे मैंने लिख दिया 8 4 3 7, तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट टू राइट, तो ये बन गए, ये बन गए। अब जैसे मैंने आगे और लिख दिया 5, तो एक और ये बन गया। ठीक है, हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो 272 के हमने बार बना दिए, बन गए। अब क्या करना है, अब उल्टा चलना है। कहाँ से कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में देखते हैं जो पहला बार दिया हुआ है, राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला जो पहला बार दिया हुआ है वो क्या होगा, वो क्या है हमारे पास, 2। क्या है हमारे पास, 2। अब पहले बार में जो नंबर लिखा हुआ है 2, हमें क्या करना है, देखिए साइड में, देखिए साइड में, देखिए साइड में मैं बना देता हूँ 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25 and so on. n × n = n², where n = 1 2 3। ठीक है, यहाँ देखिए 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 2, सॉरी 4, 3 × 3 = 9। ऐसे करते करते n × n = n², जहाँ n क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक। अब ये मैंने क्यों लिखा है, यहाँ जो देखेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है, डिवीजन मेथड के स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, बार बना लेते हैं। फिर जो पहला बार है उसमें हम देखते हैं क्या नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या कोई ऐसा नंबर आ रहा है यहाँ रिजल्ट में, यहाँ नहीं रिजल्ट में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। क्या हो, इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे यहाँ ये जो रिजल्ट आ रहा है 1, ये 2 से छोटा है। ठीक है, और इसके आगे अगर हम देखें तो 4 आ रहा है, मतलब 4 क्या है यहाँ पे, 2 से बड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो 2 के बराबर हो या फिर 2 से कम हो। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 लिखा हुआ है, अब ये 2 से छोटा है, अब पता चल गया 1 है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके स्क्वायर रूट क्या है, 1 और 1। यहाँ जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है, रिजल्ट में जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। n × n = n²। n की वैल्यू हमने 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर रखते जाएंगे, होल नंबर और नेचुरल नंबर रखते जाएंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर से। तो ध्यान देना ये है कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये 2 से छोटा है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 1, तो हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, 1। या फिर ऐसे कर लो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो ऐसे करते रहते जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 से छोटा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। तो 1 आ गया। अब यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी लिखेंगे। अब ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ जो आएगा वही हमारा स्क्वायर रूट होगा, याद रखना। अब यहाँ 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिख दिया, तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 आ गया। अगर 1 सबसेट कर देते हैं यहाँ से हम, जैसे हम भाग में करते हैं, कर दिया हमने, 1 बच गया। अब क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट में हम सेकेंड बार देखते हैं। ठीक है, सेकेंड बार देखते हैं। तो सेकेंड बार है हमारे पास 72। अब 72 को हमको यहाँ लिखना है। ठीक, जैसे हम भाग में करते हैं, बस यहाँ पे बार है, तो 72 हमने लिख दिया, तो एक नंबर बन गया हमारे पास 172 बन गया। अब क्या करना है, अब
यहाँ पे हमें 1 जो लिखा है, ये जो नंबर लिखा है, जो हमने कहा था ना स्क्वायर रूट यहाँ से मिलेगा, जहाँ ऊपर हम लिख रहे हैं यहाँ हमें देखना है जो नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ अगले स्टेप में। ये पहला स्टेप हमने कवर कर लिया, अब हमें अगला स्टेप करना, तो यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा। जो यहाँ पे लिखना है वो क्या होगा, यहाँ ऊपर जो डिजिट लिखी हुई है या फिर कह लें नंबर लिखा हुआ है उसका ट्वाइस, उसका क्या होगा ट्वाइस, मतलब 2 गुना। तो 1 का 2 गुना होता है 2, 2 लिख दिया। 1 का 2 गुना क्या होता है 2। अब 2 लिख दिया, लेकिन इसके आगे एक गैप छोड़ देंगे। गैप क्यों छोड़ेंगे, देखिए ये जो गैप हम लिखेंगे यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी उसी का हम इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मतलब, जैसे मैंने कह दिया कि इस गैप में हमें 1 लिखना है, तो 21, 1 क्या है गैप में है, इंटू क्या करेंगे जो गैप में डिजिट लिखी हुई है क्या है 1। अगर 21 लिखा है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने कहा था 22 तो किससे होगा 2 से। ठीक है, अब 21 इज इक्वल टू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 21 और ये आ जाएगा 44। अब ऐसा क्यों किया है, देखिए यहाँ भी यही है कि अगर यहाँ 21 लिखा फिर इंटू 1 किया तो जो रिजल्ट आ रहा है 21, 44 ये क्या होना चाहिए 172 से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ ऐसा भी मतलब नहीं है कि आप 44 लिख दो, नहीं, जो मतलब कम आ जाए, ठीक है, जैसे जो सबसे कम हो, ठीक है, जो इसके सबसे पास हो या फिर इसके बराबर हो, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ नंबर रख सकते हैं। अगर हम 26 कर लें, मतलब गैप में हम 6 रख देते हैं तो मल्टीप्लाई भी 6 से होगा, तो 6 6 का 36, 6 कैरी गया 3 और 6 दूनी 12 और 12 3 15, तो 15 हो गया 156। अगर 7 रखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 26 इंटू 6 156 हो गया, 156 आ गया। ठीक, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कर देते हैं माइनस, और यहाँ हमने क्या रखा था 6 रखा था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गैप में जो नंबर रखा है उसे ही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गैप में जो नंबर लिखा है उसे, ना कि 26 हो। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, लिख दिया, इतना हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे 156 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो 12 माइनस 6 6 बच गया, और ये 6 माइनस 5 1 बच गया, तो 16 आ गया हमारे पास। ठीक है, मतलब हमें समझ में आ गया कि 272 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 16 समथिंग होगा, 16 के आसपास होगा। ठीक है, अब आप कैसे पहचान सकते हो कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो समथिंग कितना होगा अंदाजे से। कैसे, देखो मैंने पहले ही पहचान लिया, कैसे 272 लिखा है। ठीक, अब इससे कोई आसपास का देखें, इससे कम या इसके बराबर कोई ऐसा नंबर देखें जिसका स्क्वायर करने पर इतना आता हो या फिर इससे थोड़ा कम आता हो। ठीक है, तो मुझे पता है 16 का स्क्वायर कर दें तो आता है 256। ठीक है, और ज़्यादा गैप है नहीं, इसका मतलब 16 पॉइंट समथिंग आएगा किसका, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन पॉइंट के आगे क्या आएगा, यही मेन है, पॉइंट के आगे क्या आएगा, यही हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। ठीक, तो 16 आ गया, अब पॉइंट लगाना है। ठीक, तो पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, पॉइंट जैसे हम भाग में लगा देते हैं तो भाग में भी हम यहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, 272 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके आगे हम पॉइंट लगा सकते हैं, लगा दिया हमने, लेकिन पॉइंट के आगे हम 0 ही लिख सकते हैं, ये आपको पता है कि 0 लिख सकते हैं, लिख दिया 0। अब 2 0 इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि 2 का बार बनाना है। ठीक है, 2 का बार बनाना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि पॉइंट की इस तरफ के बार अलग बनेंगे, इस तरफ के बार अलग बनेंगे। ठीक, जैसे लेफ्ट टू राइट गए लेकिन यहाँ पर रुक जाएंगे और फिर यहाँ से लेफ्ट टू राइट चलेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि 374.872 लिखा हुआ है, बार बनाने क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट गए तो 72 बन गया। फिर आप कह दोगे कि 4.8 का बना लो, नहीं, किसका बनाएंगे 8 का, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, इतना हो गया, 872 हो गया। अब यहाँ से चलेंगे 473, तो यहाँ से ये बन गया और यहाँ से ये बन गया, 74 का बार बन गया, 3 का बार बन गया। समझ गए, बस
अब यहाँ से हमने 2 जीरो ले लिए और कहाँ लिख दिए, यहाँ एरो बना के दिखा दो, अच्छा लगेगा। तो 1600 हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ ये जो नंबर लिखा है 16 लिखा है, इसका टॉइस करेंगे। क्या मैंने कहा था, अगले स्टेप में क्या करते हैं, जब हमें यहाँ कुछ लिखना होता है, जो स्क्वायर रूट में हमें जितना अभी तक मिल चुका है उसका स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, 16 का। तो 16 का स्क्वायर कर दो, 16 का ट्वाइस कर देते हैं। तो 16 का दोगुना क्या होता है, 16 का दोगुना, 16 दूनी 32 हो गया। गैप छोड़ देंगे। अब गैप में हमें कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसका हम मल्टीप्लाई कराने पे 1600 के पास का कोई नंबर मिल जाता है या 1600 मिल जाता है। ठीक, क्या करेंगे, अगर हम 324 लिखें इंटू 4 कर लें, क्या मिलता है हमें, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 1 9 और 4 3 ज़ा 12। तो 1296 हमें मिल रहा है, 1296 हमें मिल रहा है। तो चलिए रख देते हैं इसको 4। और यहाँ हमने देखिए, यहाँ जब हमने यहाँ पॉइंट के आगे 2 जीरो लिखे और जीरो को नीचे उतार लिया है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में भी हम पॉइंट लगा देंगे। लगा दिया, क्योंकि हमने पॉइंट के इस तरफ वाले बार को नीचे लिखा है, इसलिए हम स्क्वायर रूट के जो मिल रहा है हमें रिजल्ट, उसमें भी हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा देंगे, तो हमने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, लिख दिया। तो 324 इंटू 4 कितना हो गया, 1296। तो 1296 लिख दिया, सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब हम इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो 10 में से 6 गए, 4 बच गए हमारे पास, ठीक। और 9 में से 9 गए, 0 बच गए। हाँ, अब 5 में से 2 गए, 3 बच गए। तो 304 करीब हमें मिल गया, 304 हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, अब अगर हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, इसके आगे 0 0 और लिख देंगे, ठीक है। किसी भी संख्या के आगे देखिए 3.00000 लिख सकते हैं, कुछ भी जितने चाहें उतने 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के आगे लगा सकते हैं। तो यहाँ अगर हम 0 लगा देते हैं 2 और, तो यहाँ पेयर बन गए पेयर, बना दिया, हो गया। अब इतना होने के बाद इसको यहाँ लिख दो, 2 0 और लिख दिए। तो 30400 ये आ गया। अब मैंने क्या बताया था, 16.4 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ट्वाइस करना है, इसका मतलब ये नहीं 16.4 का ट्वाइस करना है, नहीं, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो डिजिट्स लिखी हुई है, पॉइंट हटा दो, पॉइंट का कोई मतलब नहीं, 164 का ट्वाइस करना है। तो 164 का ट्वाइस हो गया 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 12, 2 हाँ से लगी 1 और 1 2 ज़ा 2 और 1 3, तो 328 हो गया, 328 हो गया। इसके आगे गैप लगा देंगे। अब गैप में कुछ ऐसा नंबर रखना है जो इसके बराबर हो या इसके पास में हो, क्या हो, इसके पास में हो। तो आप नंबर रख लोगे और इन्हीं स्टेप्स को आपको रिपीट करना है, जिससे कि आप निकाल सकते हो। अब 45.46 45.46 का आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है, 45.46 का आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है। और 0.8 का भी आपको स्क्वायर रूट निकाल के बताना है। अभी के अभी वीडियो पॉज करें और पहले 272 का जहाँ तक मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप निकाल के देखिए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट में जरूर बताइएगा। और जब इसका कर लें तो 44.46 और 0.8 का भी तुरंत करें, अभी के अभी वीडियो को पॉज करके रजिस्टर में तुरंत करें, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है वो पक्का हो जाएगा। और आंसर आ जाए तो आपको क्या करना है, कमेंट में उसे बताना है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आपको डिवीजन मेथड बता दिया, भाग विधि बता दी, स्क्वायर रूट वर्गमूल की, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, अब टाइम चेंज हो गया है वीडियोस का, 9 बजे अब वीडियोस आ जाएंगी। धन्यवाद।